दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जमीन सर्वे को रोक के लेकर के, और जो 6 मंथ के लिए पहले जो समय बता रहे थे कि 6 महीने बाद सारा लेखा जोखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग अभी अपडेट नहीं हुए हैं तो कृपया करके आप लोग बहुत जल्दी अपडेट हो जाए। मात्र आपको 3 महीने का जो समय मिला हुआ है। और फिलहाल बिहार लैंड सर्वे कह सकते कि बिहार में जमीन सर्वे इतने दिनों के लिए टल गया। फिलहाल ज्यादा समय के लिए नहीं टला, केवल 90 दिन के लिए, यानी कह सकते कि केवल 3 महीने के लिए। वो बात क्या हुई मैं आपको ये भी बता दूं कि दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अभी तक 62% ऐसे घर परिवार हैं जिनके पास केवल कागजात हैं, और बल्कि 38% लोगों के पास क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और न ही उसकी कोई फाइलें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दें कि सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। तो कृपया करके जल्द से जल्द क्या करें कि अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्दी तैयार करा लें। और जैसे काफी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल के दिन अगर 3 महीने गुजर जाएंगे फिर जो जमीन जिसके नाम होगी वो वहीं चली जाएगी। फिर आप बच्चों को पढ़ाने से क्या फायदा, फिर आप तो रहने के लिए भी मकान नहीं रहेंगे। तो कृपया करके 38% जितने भाई बंधु लोग जो बचे हुए हैं अपना ये आकर के पहले काम कर लें। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा अफवाह फैल रही थी कि नहीं ये सरकारी लोगों ने भेजा है, काफी लोग बोल रहे थे कि सरकार की तरफ से। ये फिलहाल आपको बता दूं कि निश्चित कंफर्म हो गया है कि सरकार की तरफ से ही है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लोगों के हित में नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार। माना जा रहा है कि सभी सर्वे अभी इस समय टल गया है, यानी 21 सितंबर को पूर्णिया में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने के जो मंत्री हैं यानी दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अभी हम 3 महीने लोगों के लिए कागज ढूंढने और कागज तैयार करने का समय देंगे। इसके बाद हम सर्वे कराएंगे और 1-2 दिन में पत्र भी आपको निकाल देंगे। जो भी आपको समस्या होंगी वो आप लोग हमें बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने कोई ऐसा लैंडलाइन नंबर के लिए नहीं कहा है कि आप लोगों के लिए लैंडलाइन नंबर निकाला जाए। और उन्होंने एक चीज और कही है, बहुत जबरदस्त तरीके से कही है कि अगर कोई भी व्यक्ति, दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी करेंगे और कोई व्यक्ति अगर गरीबों से उनके कुछ भी चीजों में अगर थोड़ा बहुत अगर रिश्वतखोरी करते हैं तो उनके खिलाफ ये समझिए बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जायसवाल किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है। साथ ही बता दें कि इससे पहले बीते 20 सितंबर को दिलीप जायसवाल सहरसा पहुंचे थे। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एक पूरा साल होने के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रथम वर्षगांठ में शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि 38% लोगों को कागज और खाद्यान्न की भी जरूरत है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब सर्वे की शुरुआत है तो 62% लोगों के पास कागज है, तो 38% लोगों के पास वंशवली की जरूरत है, खाद्यान्न की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है। उन लोगों को थोड़ा सा कागज ढूंढने में, कागज निकालने में परेशानी हो रही है। सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा कि आखिर ये जमीन कहां जाने वाली है और कौन सी जमीन पर किसका हक है। मंत्री ने कहा कि थाने में 60% मामला जमीन से जुड़ा है, यानी आगे उन्होंने कहा कि आज थाने में 60% मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। काफी ज्यादा वाद विवाद भी हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पूछा गया कि कानून कमजोर है, आप किसी भी भ्रष्टाचार का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। कमेंट में क्या आ रहा है कि भैया कानून कमजोर है, आप किसी भी भ्रष्टाचार का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, और नेताजी जमीनी स्तर पर जमीन सर्वे का काम कराइए। जिस तरह जनगणना का कार्य होता है इस तरह जमीन सर्वे का कार्य भी जमीनी स्तर पर होना चाहिए। जमीन सर्वे का कार्य, रवि जी बोल रहे हैं, रवि जी बोल रहे हैं कि जमीन सर्वे का कार्य घर बैठकर या कार्यालय में बैठकर नहीं हो सकता, हर गांव में जाकर जमीन स्तर का काम करना होगा। अब बताइए ना, इनकी भी भाई डिमांड है और ये बिल्कुल सही सोच समझ के बोल रहे हैं। मोहन जी बोल रहे हैं, मोहन यादव जी बोल रहे हैं कि मंत्री जी जो कुछ आप बोलते हो तो विभाग को भी लेटर में लिख के दे दीजिए, जिससे पब्लिक लोग को दिक्कत ना हो। अगर पब्लिक को दिक्कत होगी, और आपके कहने का मतलब ही क्या हुआ, 3 महीने में जब हम कागज निकालने जाएंगे तो अधिकारी पैसा मांगेंगे और हम कैसे देंगे उनको। कोई आप लोग हेल्पलाइन नंबर निकालिए, कोई सुनवाई नहीं होती वहां। नेताजी आपने तो बोल दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बात समझ रहे हैं, ये बहुत सारे बयान आ रहे हैं। आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोगों की क्या राय है, और जो भी सारे लेटेस्ट अपडेट आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।